मुझे लगता है बल्कि रूहानी तौर पे भी और एस्ट्रोलॉजी से भी अभी खान साहब के ऊपर मज़ीद घेरा तंग होगा। नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने चाहे ना बने, मगर नून लीग जो है वो वज़ारत उज़्मा का स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का नाम आता है। बुशरा बीबी अभी केसेस में जाएंगे, केसेस सज़ा का फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल नहीं होगा, लेकिन अभी केसेस चलेंगे। खान साहब के सज़ा के मामला कैसे रहेंगे, तो खान साहब को सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, और नेगेटिविटी है, खान साहब को जो है फंसाया जाएगा अच्छी तरह। किस तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है खान साहब? 2 साल तो मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल जो है इनको जो है कैद में रखने की पूरी कोशिश होगी। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। मेरे साथ मौजूद है दाऊद जी। दाऊद साहब जो मशहूर व मारूफ पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर है, रूहानियत के इल्म में भी माहिर है। नाज़रीन, असद उमर का सियासत छोड़ देना, फवाद चौधरी का यूं गिरफ्तार होना, शेख रशीद का यूं पीटीआई से अलहदगी, बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आ जाना। नाज़रीन, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या? साइफर के केस की बात की जाए तो इमरान खान साहब अभी तक उनका फैसला महफूज है। अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फैसला क्या आएगा। आना है तो फैसला जल्दी से आ जाए, ताकि देखने वालों को भी इस चीज़ की तसल्ली हो कि यार ये फैसला आ चुका है। तोशा खाना केस की बात की जाए तो ज़मानत जोन सी है वो मंजूर हो गई थी। अगर तारीख की बात की जाए तो वो ज़मानत जोन सी है वो आज भी बहाल है तोशा खाना केस में। लेकिन अगर बुशरा बीबी की बात की जाए तो नाज़रीन, बुशरा बीबी पहले गवाह खान के तौर पर जाती थी, लेकिन अब वो मुल्ज़मा के तौर पर पेश हुई है जी अदालत में। नाज़रीन, दाऊद जी के पास हाजिर हुए हैं, जानेंगे कि ये सारे मामला जो उनसे हैं ये घेरा तंग करते हैं खान साहब का, या फिर खान साहब को अच्छा रिलीफ मिलने जा रहा है, इस वजह से ये सारी मुश्किलात एकदम से आप बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइएगा कि रिलीफ की बात करते थे कि खान साहब को किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा। ज़मानत जो सी है वो आज भी बहाल है, लेकिन जो साइफर का केस है फैसला आज भी महफूज है। कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा रहा, ना सज़ा सुनाई जा रही है, ना कुछ फैसला सुनाया जा रहा है। क्या मामला देखते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी खान साहब को रिलीफ मिलेगा या खान साहब अभी बाहर आएंगे। मुझे लगता है बल्कि रूहानी तौर पे भी और एस्ट्रोलॉजी से भी अभी खान साहब के ऊपर मज़ीद घेरा तंग होगा, और बुशरा बीबी जो है वो भी अदालतों के जो है चक्कर काटेंगी। और अगर किसी न किसी तरीके से खान साहब को ज़मानत मिलती भी है तो फिर भी केसेस की भरमार रहेगी, और खान साहब जो है अदालतों में आते जाते रहेंगे। अभी ऐसी कोई एनर्जी या ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता कि खान साहब जो है वो जेल से रिहा हो। बेहतर हो गया असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान। लेकिन अगर बात की जाए तो शेर अफजल साहब ने ये कहा था कि खान साहब तक इन्होंने पैगाम भिजवाया था, जिसमें इन्होंने माफ़ी मांगी थी, और खान साहब को फिर दोबारा से ज्वाइन करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन खान साहब ने रिजेक्ट कर दी है बात। क्या आपको लगता है कि खान साहब का जिन्होंने साथ छोड़ा है वो फिर दोबारा से खान साहब से रब्ता करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है? क्या खान साहब को उनको कबूल करना चाहिए या फिर उनसे नाराज़गी का ही इजहार करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता अगर इस तरह की सूरत हाल है। खान साहब जब वापस आएंगे तो तमाम लोग जो है वापस आएंगे, मुलाकातें होंगी। ये वक्त की एक ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत के तहत ये एक फार्मूला है कि ये जो अलहदगी का इजहार किया जा रहा है, खान साहब के आने के बाद हालात और सिनेरियो चेंज होगा। मगर क्योंकि खान साहब पाबंद सलासल हैं, इसलिए आप इनके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, चाहे ये जो है आज़ादाना इलेक्शन लड़ें, चाहे जिस तरह भी सूरत हाल हो। लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो पीटीआई के लिए प्रॉब्लम वाली है और ख़तरनाक है। बेहतर होगा दाऊद साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जोन से है नून लीग की क़यादत संभालते हुए सियासतदानों से राब्ते कर रहे हैं, और मसरूफ़ अमल है जी। बलोचिस्तान में भी उनका विज़िट हुआ, जिसमें 25 से 20 से 30 जोन से MNA MPs या जो भी सियासतदान थे उन्होंने नवाज शरीफ का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जोन से लोग हैं उनका नून लीग के साथ इत्तेहाद नून लीग को मज़ीद मजबूत कर रहा है। क्या हम नून लीग को ही वज़ीर आज़म देख सकते हैं? नहीं, नून लीग जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और सियासत अच्छी इस वक्त कर रही है, और मैं समझता हूँ कि नून लीग की जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बने चाहे ना बने, मगर नून लीग जो है वो वज़ारत उज़्मा का स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का नाम आता है, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी सेहत की वजह से प्रॉब्लम की शिकार रहेंगे। और मगर जो है सिलसिला जो है वो आगे शिफ्ट होगा मरीम या शहबाज।
बेहतर हो गया। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कह दिया कि बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। क्या इस लक़ब को देखते हैं, क्या इन दोनों का इत्तेहाद नज़र आता है? ये एक सियासी चाल है। बेसिकली नवाज शरीफ ने जो है वो MQM के साथ इत्तेहाद करके पीपल पार्टी के साथ सियासी दरारें पैदा कर ली थी। अब पीपल पार्टी जो है वो ज़ख्मी शेर की तरह नवाज शरीफ की तरह इससे पहले के पलटे तो एक बड़ा सियासी पत्ता खेला है शहबाज शरीफ साहब ने, और मैं समझता हूँ कि सियासत में इस तरह के पत्ते खेलते रहना चाहिए। बेहतर हो गया। लेकिन नून लीग की क़यादत का और सीनियर रहनुमाओं का बलूचिस्तान में यूँ विज़िट करना और कुछ लोगों का नून लीग का साथ देना और इत्तेहाद को कबूल कर लेना, क्या बलूचिस्तान और KPK में अपनी हुकूमत को मजबूत करने में नज़र आती है, या फिर PTI की वहाँ पर जितनी भी मकबूलियत थी उसमें कमी नज़र आती है इस इत्तेहाद में? नहीं, PTI का जो सपोर्टर है वो PTI को वोट डालेगा, लेकिन इस तरह के विजिट करने से और इस तरह के मामलात को तय करने से आप सियासी पोजीशन मजबूत कर लोगे। और नवाज शरीफ इस वक्त सियासी हिकमत अमली के तहत बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। बड़े बड़े लीडर जो वजारत उज़्मा में रहे हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब और प्लस नवाज शरीफ साहब और भी जो कुछ लीडरान हैं वो मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त अच्छा सियासी खेल खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या बुशरा बीबी की जो सी सज़ा है वो मुतवक्के है? नहीं, बुशरा बीबी अभी केसेस में जाएंगे। केस सज़ा का फैसला जो है वो फाइनल नहीं होगा, लेकिन अभी केसेस चलेंगे। केसेस चलेंगे तो उस पे जो केस चलेगा वो सिर्फ तोशा खाना के चलेगा? और भी केसेस पैदा होंगे, खासकर फंडिंग और पैसों के मुतल्लिक़ केसेस का अभी मज़ीद केसेस आएंगे। खान साहब की सज़ा सुनाई नहीं जा रही, क्या कहेंगे आप? क्या फ़ैसला महफूज करने की क्या वजह समझते हैं? कार्ड से देख लेते हैं कि खान साहब की सज़ा के मामला कैसे रहेंगे, खान साहब के सज़ा के मामला कैसे रहेंगे। तो खान साहब को सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, और नेगेटिविटी है, खान साहब को जो है फंसाया जाएगा अच्छी तरह। किस तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है खान साहब? 2 साल तो मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल जो है इनको जो है कैद में रखने की पूरी कोशिश होगी। इसका मतलब है जब तक अगली हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक खान साहब गिरफ्तार हैं? और जब तक अगली हुकूमत जो है अपने जो दिए गए अलामिया के ऊपर अमल करती रहेगी तो ठीक है, वरना उसको हटा के फिर खान साहब को बाहर लाया जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत का एक रिकॉर्ड रहा है जिसमें जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो अपने 5 साल का पीरियड मुकम्मल नहीं कर पाता। अब जो हुकूमत आएगी, जो भी सियासतदान हुकूमत में आएगा, क्या वो अपने 5 साल का पीरियड मुकम्मल कर पाएगा, या फिर वो भी अधूरी ही छोड़कर सियासत को अलविदा कर देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने 5 साल पूरे किए थे, और अब भी जो पार्टी जो है कहे गए दिए गए अलामिया के मुताबिक या सिलेक्शन जिनकी हुई है उनके मुताबिक चलते रहेंगे तो पूरा वक्त करेंगे। बेहतर हो गया। नाज़रीन, दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद थे, और आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा। इनकी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि बुशरा बीबी को अनकरीब सज़ा होगी, लेकिन उससे पहले ये अदालतों के चक्कर काटेंगी। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।